नमस्कार। द कौटिल्य रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जहां हम बेसिकली जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। जो सॉरी इंडिया के पीओवी से बेसिकली हम जितने भी जियोपॉलिटिकल इशू हैं समझेंगे। और प्रेजेंटली आज हम समझने वाले हैं जो इजराइल और ईरान के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें किस तरह इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, जहां पे इंडिया अपने डिप्लोमेटिक टाइज ईरान के साथ भी बनाए हुए हैं, इसराइल के साथ भी बनाए हुए हैं। ये एक तरीके की हमारी डिप्लोमेटिक विन है। जैसे कि आपको देखा होगा, या तो विन है या तो लन है, तो हमारी हमेशा विन ही होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस इशू, आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि भैया इसराइल और ईरान ये है कहाँ पे। तो ये वाली जो जगह आप देख सकते हैं, ये जो अंदर ऑरेंज से भरी हुई है, ये इसराइल की है, ये ईरान की है। यहाँ से यहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ से यहाँ अटैक हो रहा है। बीच में ये जो कंट्री है सऊदी वाउदी, ये सारी कंट्री ये एक्चुअली में फुल सपोर्ट में नहीं आ रही है ईरान की। रीजन बीइंग भैया ये खुद भी अपनी डेवलपमेंट चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भैया क्या स्टैब्लिश हो, पीस स्टैब्लिश हो। ठीक है, इसीलिए ये फुल्ली बेसिकली सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं ईरान के, ना तो फुल्ली अगेंस्ट में जा रहे हैं ये इसराइल के। बस पीस वीस की बातें ये कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल ये आता है कि यार चल क्या रहा है। तो होता क्या है, रिसेंटली जून 2025 के आसपास, अब आपको पता है कि जो ईरान है, ईरान हमेशा से ही जो इसराइल है, इसराइल की एग्जिस्टेंस पे खतरा बना है हमेशा इसराइल। तो इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर कैपेबल बन पाए। तो जैसे ही इसराइल की इंटेलिजेंस को, मोसाद वगैरह को और बाकियों को पता लगता है कि भैया ईरान के पास आ गया है इतना दमखम, नॉर्थ कोरिया वगैरह से थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केट से, थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केट चाइना से माल वाल मंगवा के ये जो है अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में है। तो इसराइल क्या करता है, बहुत ही टारगेटेड कुछ स्ट्राइक्स करता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। फॉलोड बाय अभी तो रिसेंटली इसमें B2 बॉम्बर जो हैं अमेरिका के, वो भी उतर चुके हैं, जो कि और जितना अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई है उनकी भी ले ली है यूएसए ने। बहरहाल होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या यार, आप देखिए ये सारी फैसिलिटीज हैं जिसपे बेसिकली ईरान की फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिन पे अटैक हुआ है। और आप किसी को इतना तंग करेंगे तो भैया वो ही वुड नॉट और शी वुड नॉट टेक इट लाइटली। तो ईरान ने रिटेलिएशन में क्या करना स्टार्ट किया, बहुत सारे ड्रोन डिप्लॉय किए, मतलब भर भर के ड्रोन डिप्लॉय किए, अपनी नई नई तरीके की मिसाइल जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दी। ये तो बेसिकली ईरान कर भी रहा था, और इसके लिए इसराइल हमेशा से बेसिकली प्रिपेयर्ड भी रहा है। इसराइल के पास ताकत है इतनी कि वो किसी की भी ले सके यहाँ पे आसपास, क्योंकि वो पहले से ही इनके साथ लड़ाई में रहा है, तो इतना वो प्रिपेयर्डनेस रखते हैं। बट जब यहाँ पे बात कर दी ईरान ने एक ऐसी, जिससे सभी मेजर आसपास के जो देश है उसकी थोड़ी सी फट गई। द रीजन इज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। ईरान ने ये धमकी दे दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को बेसिकली क्या कर देंगे, चोक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब होता क्या है, आप देखिए वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 30% का जो ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो ट्रेड है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों ये स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, तो बात कर लेते हैं इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी की, और उससे पहले इंडिया की एनर्जी नीड्स की। अब आपको पता है इंडिया यार डेवलपिंग कंट्री है, हमारा टारगेट है कि 2047 तक अपन बढ़िया से डेवलप्ड कंट्रीज बन जाए। ठीक है, डेवलप कंट्री के मतलब श्रेणी में हम आ जाए। तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा है, और हमेशा से जो हमारी अभी की कैबिनेट है, जो मोदी कैबिनेट है, उसमें आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी का भी यही स्टेटमेंट आया था। सॉरी इफ आई एम टेकिंग हिज नेम रॉन्ग। तो उनका भी स्टेटमेंट आया था कि भैया उनका भी ये था कि हम डाइवर्सिफिकेशन पे हमेशा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो अभी हुआ क्या एक्चुअली में, आप अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, कि जो ईरान के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ईरान के साथ जो या गल्फ कंट्री के साथ जो हमारे टाइज हैं, दे गो वे बियॉन्ड। ठीक है, इसराइल को तो हमने बहुत लेटर रिकॉग्नाइज किया है। ऑलराइट, पहले तो हम इवन पैलेस्टीन तक को सपोर्ट करते थे, बट ईरान के साथ और स्पेसिफिकली बात की जाए तो गल्फ कंट्रीज के साथ या मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमारा टाइज हमेशा से ही स्ट्रांग रहे हैं। रीजन बीइंग कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और दूसरा ये है कि हमारा जो एनर्जी नीड है, क्रूड ऑयल की नीड्स, वो जो है ये गल्फ कंट्रीज बेसिकली पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं ये 2006 से लेके 2011 का हमारा इंपोर्ट है, जो कि हम बेसिकली इन ईरान से कर रहे थे, सॉरी। और ये भी 2011 से 16 के बेसिकली डाटा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2013 और 15 के आसपास थोड़ा सा डिप आया है, वरना नॉर्मली ये मैप आपको एक स्टेबल उसमें दिखता ही है हमारा ईरान के साथ ट्रेड। ऑलराइट, लेकिन अब कुछ टाइम से हो क्या रहा है, अगर आपको पता होगा, जो ऑयल है, वो क्रूड ऑयल तो आपको पता है, अगर दिक्कत हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड में ही इस चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ये दिक्कत हो गया। ठीक है, now we know that कि India imports around 60% of its crude from the Gulf countries, but in response to this Middle East basically tension, जून 2025 में होता क्या है कि इंडिया जो है अपना ये सप्लाई जो है, सप्लाई जो सोर्स है, इसको शिफ्ट कर देता है किसकी तरफ, अपना प्रिय मित्र जो मानता है इंडिया, रशिया की तरफ कर देता है। तो आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखोगे
तो सऊदी और इराक से मिला के जितना हम पहले ऑयल लेते थे, वो कंबाइंडली अब हम किससे ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हमारी डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा किसका एग्जाम्पल है? हमारी डिप्लोमेटिक विन का एग्जाम्पल है। फिर से वही है कि या तो विन है या तो लन है, और इंडिया ज्यादातर विन की साइड में ही रहना पसंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसराइल। देखिए, इसराइल को आपने बड़ी बार सुना होगा कि इंडिया इसराइल हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देख, इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता कि सबसे पहली बात डिफेंस में एंटी टेररिज्म की जितने भी काम करते हैं हम, उसके साथ हमें जो सपोर्ट देता है इसराइल, हमें खुला सपोर्ट देता है। आप देखेंगे, इसराइल इज इंडिया टॉप डिफेंस पार्टनर इन केस ऑफ स्पाइक ATGMS, बैराक 8 हो गया, हिरॉन ड्रोन हो गए, ये सब भारत बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है। और उधर धीरे धीरे भारत इंडिजनाइज कर रहा है, अपनी चीजें खुद बना रहा है। लेकिन पोस्ट अप्रैल 2025 जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, जिन्होंने बेसिकली रिलीजन के नाम पे ऐसा सब चीज किया था, तो उस अटैक को बेसिकली इसराइल ने बहुत ओपनली सपोर्ट किया था इंडिया की तरफ को, और अगेंस्ट गए थे वो इस टेररिज्म के। तो सेल्फ डिफेंस का सपोर्ट किया था, और बोला था कि दिस इजंट जस्ट अबाउट फ्रेंडशिप, इट इज अबाउट जियो स्ट्रेटेजिक सिनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि यार, इसराइल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हिरोन ड्रोन है, ठीक है, ATGM है, बेराकेट मिसाइल, ये सारी हम बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इसराइल से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसराइल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज ईरान की बात करते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पैसेज जो है लाया करता है ईरान में। उससे पहले आपको ये स्टोरी बताता हूँ। ये जो हमारा पड़ोसी है, आपने चाणक्य की अगर थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें वो बोलते हैं कि हमारा नेबर हमारा इमीडिएट एनिमी होता है। तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है। मेरा इस चैनल को बनाने का यही रीज़न था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य वगैरह कहते हैं, उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बेसिकली एक किताब लिखी है, अर्थशास्त्र करके। ठीक है, किसी को टाइम नहीं है वैसे इसको पढ़ने का, लेकिन इसमें इतनी सारी जियोपॉलिटिकल और प्रेजेंट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की थ्योरीज हैं वो दी गई हैं, जो कि रेलेवेंट हैं आज तक इंडिया के कंटेक्स्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमीडिएट नेबर इज एनिमी, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई होता ही है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इसको जरा यहाँ से हटाते हैं। तो आप हुआ क्या, आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ ग्वादर पोर्ट है, जिसको कौन बना रहा है? ये चीनी बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये चीनी हमारी, ये ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके हमारी यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडिया एज यूजुअल स्मार्ट, विन है या तो लन है, तो हमेशा विन की तरफ ही रहेगा। तो इंडिया ने क्या किया, चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पीछे से लेने की कोशिश कर दी चाइना के। अब आप देख सकते हैं कि चाबार पोर्ट में इंडिया का जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है। अब क्यों किया है ऐसा? सबसे पहली बात, अफगानिस्तान हो गया, जो सेंट्रल एशिया है, उसको हमें कनेक्ट करना है विया INSTC कॉरिडोर, एक मतलब बना रहे हैं, जिससे हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करने में मदद होगी। अब होता क्या है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइम की बात करते हैं, जून 2025 की, जो अभी चल रहा है। इसी टाइम पे जब बेसिकली इसराइल ने ईरान पे हमला किया और ईरान ने रिटेलिएशन किया, तो उस वक्त आप जानोगे, आपने एकता टाइगर में देखा होगा, भाई जाते हैं नर्सों को बचाने। अब मुझे वो पता नहीं है वो कहाँ जाते हैं, ईरान इराक कहाँ पे जाते हैं, बट वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको पता है हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे बेसिकली जो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स है वो भी उधर जाती है, कुछ लोग पढ़ने भी उधर जाते हैं। तो जून 2025 में जब ये कांड हो गया, तो ऑपरेशन सिंधु, बेसिकली नॉट सिंदूर, याद रखना, इट इज ऑपरेशन सिंधु, जो है लॉन्च किया जाता है इंडियन अथॉरिटीज द्वारा, जहां से इवैक्यूएट किया जाता है इंडिया के जितने भी नेशनल्स हैं वहां से सिक्योरली, दैट इज राइट। मूविंग फॉरवर्ड, बात कर लेते हैं यार इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टैंड की। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं यार इंडिया जो है क्या है, थाली का बैंगन है, कभी यहाँ डोल रहा है कभी वहां डोल रहा है। अब आप देखेंगे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, इंडिया ने किसी भी साइड को कभी भी ओपनली ना तो ब्लेम किया है, ना तो सपोर्ट किया है। सिर्फ इतना कहा है बहुत ही लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि वी आर डीपली कंसर्न्ड, रिस्ट्रेंट इज एसेंशियल, ऐसा ऐसा करके अपनी शुगर कोटेड लैंग्वेज में। इवन एससीओ, जो एससीओ का सबमिट हुआ था, उसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया था, एक बड़ी ही प्रूडेंट लैंग्वेज यूज करते हुए, कि जहां इसराइल को टारगेट किया जा रहा था, वहां पे उन्होंने बड़ी ही अपनी डिप्लोमेटिक टोन में वहां से वो पीछे हट गए। So people think this is a ambiguity, sorry, but this is isn't ambiguity. This is just strategic autonomy. बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसका कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में जाने से सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, चाणक्य की अगेन मैं बता रहता हूँ। हम याद रखना, आई थिंक, हाँ, राजमंडल थ्योरी बेसिकली, जिसे आप कभी कभी सिंपल लैंग्वेज में अगर सर्च करना हो आपको, एक मंडला थ्योरी करके थ्योरी है,
इस कंटेक्स्ट में प्रेजेंट अगर आपको कभी भी इजराइल ईरान के रिलेशन समझने और इंडिया का इसके ऊपर स्टैंड ऑफ व्यू पीओवी समझना हो, तो ये मंडल थ्योरी से आपको बहुत समझ आ सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली किंग होता है बीच में, यहाँ पे इसके मित्र होते हैं, अलाइज अलाय मित्र, ऐसे करके इसकी थ्योरी है। अगर आप चाहते हैं इस पे कोई वीडियो बनाऊं मैं, तो मैं इस पे बना सकता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए, अब हमें पता लग गया कि यार इंडिया चलो ठीक है अपने आप को बैलेंस तो कर रहा है, इजराइल के साथ भी मेंटेन करके रखा है, सॉरी ईरान के साथ भी मेंटेन करके रखा है और इजराइल के साथ भी मेंटेन करके रखा है, लेकिन दिक्कत तो तब भी आ जाएगी। आप देखिए, ऑल्दो रशिया यूक्रेन वॉर के असर हमें इंडिया में नहीं देखने को मिले, मतलब फिजिकली वैसे, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई हुई, फूड इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ा था। ठीक है, बड़ी सारी चीजें दिक्कत में आती है और सबसे पहला चीज जो बिगड़ता है वो होता है इन्फ्लेशन, महंगाई ही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला रिस्क जो एसोसिएटेड है कि ईरान और इसराइल की वॉर जितना ज्यादा लंबी चलेगी, उससे इंडिया में इन्फ्लेशन की दिक्कत बढ़ने की चांसेस हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ वर्थ राइस एक्सपोर्ट्स टू ईरान आर एट रिस्क। ठीक है, इंडिया टाइम्स की ये रिपोर्ट भी है, उसमें आप पढ़ सकते हो कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं हॉल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने आपको बताया था सबसे टॉप पे कि जब ईरान जो रिटेलिएशन में ड्रोन्स ठोक रहा था, मिसाइल ठोक रहा था, बट ईरान ने जब बोला कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है इसको मैं बंद कर दूंगा, तो उससे सबकी फट गई। फटनी इसलिए भी चाहिए कि जितने भी ये अपने क्रिटिकल अंडर सी केबल्स हैं वो यहाँ से होके भी गुजरते हैं, यहाँ से होके भी गुजर रहे हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल एरियाज में, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज अगर बेसिकली थ्रेट में आ जाता है तो ये जो क्रिटिकल अंडर सी केबल्स हैं ये भी दिक्कत में आ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भारत चाइना की लेने की सोच रहा है चाबहार पोर्ट्स के थ्रू, उस चाबहार पोर्ट का जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। नाउ दिस टाइट रोप demands a steady balance and a strategic foresight, all right। और इंडिया ने हर अलग अलग फोरम पे अपना एक विजनरी स्टेचर अपनाया है। इवन G20 के दौरान भी इंडिया ने प्रपोज किया था कि जो वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी डायलॉग है उसको उन्होंने आगे रखा था कि ये बेसिकली हम नेशनल इंटरेस्ट को अपना आगे रखेंगे रादर देन कोई ये जो चूतिया नैरेटिव्स चल रहे हैं समाज में, इसके चक्कर में हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इवन बड़े बड़े एनालिस्ट और जो रिसर्च हैं ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया जो है एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले कर सकता है, बट ओनली इफ इट स्टेज डिसिप्लिन एंड सॉवरन, ऑलराइट। तो हम इस वीडियो के एंड पे पहुंच चुके हैं। अब मेरे को आपको यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो मतलब आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि यार इतना सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, इसराइल की तरफ भी हो रहे हैं, हम ईरान की तरफ भी कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं हमारी क्या दिक्कत है। हम ओपनली किसी के साथ ना अगेंस्ट में जा सकते हैं ना ओपनली सपोर्ट में आ सकते हैं। मैं आपको बेसिकली आज इस वीडियो के माध्यम से एक आईआर का या जियोपॉलिटिक्स जिसे आप जो भी बोलना चाहो, इसका आपको मैं एक रियलिटी बता देता हूँ। इसकी रियलिटी है, ठीक है, जो आप लोग बातें करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे वो बातें करते हो आप, बड़ी यूटोपियन सी बातें करते हैं, ठीक है, बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड डिप्लोमेसी से ही चल रहा है, ऑलराइट। तो सवाल लोगों का आ रहा है कि क्या भारत कंफ्यूज है? इसका आंसर साफ शब्दों में नो, बिल्कुल भी नहीं। ये चाणक्य नीति है मॉडर्न फॉर्म की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉवरेन डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेस्ट फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, नाउ लेट मी एंड विद द मंत्र इंस्पायर्ड बाय कौटिल्य, जो कि ये कहता है कि और सुरक्षा समृद्धि और सुरक्षा दोनों हमारे लक्ष्य होने चाहिए। दिस इज नॉट अपीजमेंट, दिस इज अ सिविलाइजेशनल पावर प्ले। आप देखेंगे अगर 2017-18 या कब की बात है, जब आई थिंक जो ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन और अपने मोदी जी जो बात कर रहे थे एक साथ, तो उस टाइम पे बेंजामिन ने एक बात कही थी कि इंडिया और इसराइल जो हैं सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहें तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया, कि क्यों सिविलाइजेशनल स्टेट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हो कुछ जियोपॉलिटिक्स की ऐसी आपको समझाया जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कौटिल्य रिपोर्ट को, कमेंट कर सकते हैं कि क्या शुड इंडिया टिल्ट टुवर्ड्स इसराइल और ईरान राइट नाउ, और क्या क्या कंसिडरेशन है। मैंने आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में इसको टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, वरना ये टॉपिक और भी ज़्यादा जटिल है अगर इसकी इंटीग्रिटीज में जाएं। और बहरहाल बात की जाए, अगर जितने भी सोर्सेज अगर आप पूछोगे कि मैं कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो सोर्सेज बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं सारे, उनको आपको जाके पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के आर्काइव्स में भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़े हैं, इंडिया टाइम्स के भी, और जितने भी सोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ कोट कर दिए हैं। इवन जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसको भी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। और मैं अब आपको एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, मैंने आपको एक बेसिक जिस्ट दे दिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।